आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उद्धव का बीजेपी से सवाल, बिहार में कोरोना का टीका मुफ्त, बाकी राज्यों के लोग क्या बांग्लादेश से आए? आरजेडी कांग्रेस को फायदा नहीं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं चिराग पासवान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का दावा, कारगिल युद्ध के दौरान सैनिकों के पास नहीं थे हथियार। बिहार चुनाव सत्ता में आए तो सीएम नीतीश को जेल भेजेंगे चिराग। रक्षा मंत्री ने की शस्त्र पूजा, कहा सेना हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी किसी को लेने नहीं देगी। भारत में कोरोना वायरस की कम होती रफ्तार। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की टिप्पणी पर भड़के इमरान खान। अफगानिस्तान में सेना के हवाई हमले में 12 बच्चों की मौत, एक अन्य धमाके में 30 की मौत। नेहा कक्कड़ की शादी में उर्वशी रौतेला ने किया जमकर डांस, वायरल हुआ वीडियो। और हार्दिक की पारी पर स्टोक्स का शतक भारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिहार में कोरोना वायरस का टीका मुफ्त उपलब्ध कराने के बीजेपी के चुनावी वादे पर तंज कसते हुए कहा है कि क्या दूसरे राज्यों के लोग बांग्लादेश या कजाकिस्तान से आए हैं। ठाकरे दादर के सावरकर हॉल में आयोजित शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली को संबोधित कर रहे थे। इस बार कोरोना वायरस की रोकथाम के नियमों के चलते हर साल की तरह शिवाजी पार्क में यह आयोजन नहीं किया गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा, आप बिहार में लोगों के लिए कोविड-19 के मुफ्त टीके का वादा करते हैं तो क्या अन्य राज्यों के लोग बांग्लादेश या कजाकिस्तान से आए हैं? ऐसी बातें कर रहे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जल्द खत्म हो जाएगा। सभी पार्टियां प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। जेडीयू भाजपा के सामने जहां अपनी सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन इस बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचना चाहता है। पर इस पूरे चुनाव प्रचार में सबकी नजर लोक जनशक्ति पार्टी और आरएलएसपी पर है। लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव मैदान में है। असंभव नीतीश के नारे के साथ लोजपा ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। पहले चरण के लिए 71 सीटों पर होने वाले चुनाव में जेडीयू 35 पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि आरजेडी 42 सीट पर चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों ने रविवार को क्वेटा में सरकार के खिलाफ तीसरी बड़ी रैली आयोजित की। इस रैली में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध को लेकर कई अहम दावे किए। शरीफ ने कहा है कि साल 1999 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के पीछे की वजह कुछ जनरल थे, ना कि पाकिस्तानी सेना। शरीफ ने कहा है कि इस दौरान उनके सैनिकों के पास हथियार भी नहीं थे। रैली में लंदन से वीडियो लिंक के जरिए जुड़े नवाज शरीफ ने कहा कि कारगिल युद्ध, जिसमें हमारे कई जवानों की मौत हुई और दुनिया के सामने पाकिस्तान बदनाम हुआ, उसके पीछे सेना का हाथ नहीं था, बल्कि कुछ जनरल जिम्मेदार थे। जन लोक शक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए 7 निश्चय कार्यक्रम को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है। यह भ्रष्टाचार किसी अधिकारी ने नहीं किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया है। एलजेपी की सरकार बनते ही इसकी जांच कराई जाएगी। चिराग ने सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनवाने का भी वादा किया। उन्होंने भारत जनता पार्टी को लेकर भी बड़ी बातें कही। बोले कि जिस तरीके बीजेपी गठबंधन के प्रति ईमानदार है, वैसे ही नीतीश को भी होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे के मौके पर दार्जिलिंग के सुकान वॉर मेमोरियल में शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा है कि भारत चाहता है कि चीन के साथ सीमा पर चल रहा तनाव खत्म हो, इस इलाके की शांति बनी रहे। मुझे भरोसा है कि हमारी सेना किसी को हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं देने देगी। इससे पहले रविवार सुबह वे नाथूलाल दर्रा पहुंचे और जवानों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। भारत समेत दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया में अभी तक 4.26 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 11.49 लाख से ज्यादा मरीजों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी लगातार कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई है। जहां एक समय पर हर रोज करीब 1 लाख सामने आ रहे थे, तो अब यह संख्या आधी रह गई है।
पिछले 7 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो 19 अक्टूबर को देश में कोरोना के 55,722 मामले सामने आए थे। वहीं 20 अक्टूबर को 46,790, 21 अक्टूबर को 54,044, 22 अक्टूबर को 55,839, 23 अक्टूबर को 54,366, 24 अक्टूबर को 53,370 और 25 अक्टूबर की सुबह तक 50,129 मामले सामने आए। साथ ही कोरोना की मृत्यु दर में भी कमी आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो पर इस्लाम पर हमला करने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी मैक्रो द्वारा फ्रांस के एक ऐतिहासिक शिक्षक को श्रद्धांजलि दिए जाने को लेकर की है। शिक्षक ने गत दिनों अभिव्यक्ति की आज़ादी विषय कक्षा में एक विवादित कार्टून का प्रदर्शन किया था। इससे भड़के एक कट्टरपंथी ने शिक्षक की हत्या कर दी थी। इमरान खान ने ट्वीट किया, यह दुखद है कि राष्ट्रपति मैक्रो ने विवादित कार्टून को प्रोत्साहन देते हुए जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। अफगानिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने सेना की ओर से देश के पूर्वोत्तर प्रांत ताखर में किए गए हवाई हमले में 12 बच्चों के मारे जाने की पुष्टि की है। अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमै खालिदजाद ने रविवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, यह एक भयावह हादसा है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यह हादसा केवल ताखर प्रांत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में तालिबान आम नागरिकों को निशाना बनाकर कार, बम धमाके, आईईडी और अन्य हमले करता है। अफगानिस्तान के लश्करगाह और अन्य क्षेत्रों से आम नागरिकों को मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। मशहूर हिंदी और पंजाबी गायिका नेहा कक्कड़ आखिरकार शादी के बंधन में बंध चुकी है। उन्होंने शनिवार 24 अक्टूबर को गायक रोहनप्रीत सिंह से शादी कर ली है। इन दोनों की शादी में मेहमान के अलावा कई फिल्मी सितारे भी पहुंचे। इन सितारों ने नेहा कक्कड़ की शादी में जमकर डांस और मस्ती की। अब उनकी शादी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की शादी में बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा उर्वशी रौतेला भी पहुंची। उर्वशी रौतेला ने शादी में पहुंचकर काफ़ी मस्ती की और डांस भी किया। उन्होंने शादी में पहुंचकर नेहा कक्कड़ के भाई और गायक टोनी कक्कड़ के साथ जमकर डांस किया। उनके डांस के वीडियो को टोनी कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है। मुंबई के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या की 21 गेंदों पर नवाज 60 रन की पारी। राजस्थान के बेन स्टोक्स और संजू सैमसन की बेहतरीन पारियों के आगे रविवार को फीकी पड़ गई। राजस्थान ने 196 रन का लक्ष्य 18.2 ओवरों में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 195 रन बनाए थे। राजस्थान की तरफ से बेन स्टोक्स और संजू सैमसन के बीच 152 रन की अविजय साझेदारी हुई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान ने उत्तपा और कप्तान स्टीव स्मिथ के विकेट जल्द गंवा दिए थे। दोनों विकेट जेम्स पैटिंसन के खाते में गए।